पूछूं तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मेरे प्यारे वीर क्वेश्चन बताएंगे कि क्या कह रहा है। प्रशिक्षक महोदय 8:35 बजे खेल के मैदान में पहुंचे। जरा ध्यान से सुनना, कल 2-4 लोगों के डाउट थे कि भैया हमें इन क्वेश्चनों में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जरा ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि प्रशिक्षक महोदय 8:35 पर मैदान में पहुंचे हैं। जो प्रशिक्षक महोदय हैं वो 8:35 पर खेल के मैदान में पहुंचे हैं। मेरे प्यारे दोस्त तो ध्यान से सुनना, 8:35 वो समय है जब प्रशिक्षक महोदय अर्थात जो प्रशिक्षण देने वाले हैं अर्थात जो ट्रेनर हैं वो खेल के मैदान में पहुंच गए हैं। जरा ध्यान से सुनेंगे आगे का स्टेप। कह रहा है कि राकेश 45 मिनट देर से पहुंचा। देखना ध्यान से, राकेश 45 मिनट देर से पहुंचा। हमें नहीं पता राकेश कितने बजे पहुंचा, वो बाद में चेक करेंगे। ये कह रहा है कि और इस प्रकार वह प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट देर से था। ध्यान से सुनना। तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे ये बताओ कि प्रशिक्षक महोदय निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंचे थे। जरा ध्यान से सुनना। राकेश 45 मिनट देर से पहुंचा और इस प्रकार वह प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट देर से था, तो कितने मिनट पहले पहुंचे थे? ये तो क्वेश्चन ही आधा अधूरा सा लग रहा है मुझे। क्वेश्चन आधा अधूरा सा लग रहा है, क्या आपको भी लग रहा है? मुझे बताओ ये क्वेश्चन आधा अधूरा सा है क्या? क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे क्योंकि 8:35 पर, चलो खैर कोई नहीं, हो भी सकता है। ये कह रहा है वह प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट देर से था। तो मेरे प्यारे दोस्त बताइए प्रशिक्षक महोदय निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंचे थे? चलो कोई नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। राकेश को हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सही बनाते हैं। क्वेश्चन गलत अगर है भी तो लैंग्वेज में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो हम इस पर बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं कर सकते, हम इसे बेसिकली चेक करने की कोशिश करते हैं। देखो ये कह रहा है कि प्रशिक्षक महोदय 8:45 पर पहुंच गए, ये 8:45 पर पहुंच गए, ठीक है। इसने कहा राकेश 45 मिनट देर से पहुंचा, तो हम ये राकेश का जो 45 मिनट का समय है ना सही कर देते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम ये यहां पर, हालांकि इसे लिखना चाहिए था एग्जामिनर को, इसने आधा अधूरा ही लिखा है। इसे ये लिखना चाहिए था कि 45 मिनट देर से पहुंचा है कौन से समय से। इसे लिखना चाहिए था कि प्रशिक्षक के समय से 45 मिनट लेट पहुंचा है, लेकिन उसने लिखा नहीं है, तो मैं इसे इंक्लूड करके चलूंगा। मैं इसे इंक्लूड कर देता हूं कि राकेश 45 मिनट देर पहुंचा। तो यहां पर 8:35 में 45 मिनट जोड़ देते हैं, 8:35 में 45 मिनट जोड़ देते हैं, तो ये समय राकेश का समय हो जाएगा। मुझे ये बताओ, अगर 8:35 में मैं 8:35 में 45 मिनट जोड़ता हूं तो कितना समय हो जाएगा भाई? 35 से अगर मैं 9 तक जाऊंगा तो 25 मिनट हो गई, 20 मिनट और जोड़ूंगा तो क्या ये समय 9:20 का समय हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त कमेंट करेंगे, सभी मेरे प्यारे गुड्डा कमेंट करेंगे, क्या 9:20 पर पहुंचा है? क्या 9:20 पर पहुंचा है? तो सवाल कह रहा है कि प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट देर से था, तो 15 मिनट देर से था, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसे 15 मिनट प्रशिक्षक महोदय निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंचे थे? तो इस प्रकार वह प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट देर से था, तो यहां पर इसे 15 मिनट पहले आना चाहिए था, तो प्रशिक्षण का समय था 15 मिनट घटाऊंगा, 15 मिनट घटाऊंगा तो मेरे प्यारे दोस्त 9:05 प्रशिक्षण का समय था। क्या ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो प्रशिक्षण का समय आया है 9:05, प्रशिक्षण का समय है 9:05। अब सवाल कह रहा है कि जो प्रशिक्षक महोदय वो निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंचे हैं? तो जब निर्धारित समय 9:05 है और ये पहुंचे हैं 8:35 पर, तो क्या इन दोनों वैल्यू के बीच का डिफरेंस 30 मिनट का डिफरेंस है? कमेंट कर दो। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 30 मिनट है? भाई खुद सोचो, 8:35 से 9 तक 25 मिनट और 5 मिनट और, तो ये 30 मिनट हो गई कि नहीं? बेटा घड़ी ले आओ, कहां हो तुम? उस क्लॉक को ले आओ। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि टोटल जो डिस्टेंस है, मतलब डिफरेंस है, वो 30 मिनट का डिफरेंस है। तो जवाब 30 मिनट, डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन में लैंग्वेज एग्जामिनर ने बहुत ज्यादा टफ करके बोली है, हालांकि हमने फिर भी क्वेश्चन को कर लिया। बहुत बढ़िया, समझ लेंगे एक बार कि क्वेश्चन वास्तव में क्या था।
बेटा प्रशिक्षक महोदय 8:45 पर पहुंचे हैं, ध्यान से सुनना। 8:45 ऐसे हो रही होंगी कि नहीं, ये वो समय था जिस समय प्रशिक्षक महोदय मैदान में पहुंच जाते हैं। तो मैंने कहा सॉरी 8:35 बोला है, 8:35 पर, तो ये वो समय है जहां पर प्रशिक्षक महोदय 8:35 पर मैदान में पहुंच जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है कि राकेश 45 मिनट देर से आया। 8:35 पर जब प्रशिक्षक आए तो उनके 45 मिनट लेट राकेश आया। अब इसमें 45 मिनट जोड़ना, ध्यान से सुनना। तो मुझे ये बताओ, यहां से ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट, 5 मिनट का गैप होता है ना, ये 20 मिनट, ये 25 मिनट, ये 30 मिनट, ये 35 मिनट। 9:35 में 45 मिनट जोड़नी हमको है। 9:35 में 45 मिनट, देखो ये 9:35 है, ये सॉरी 8:35 है। मैं 8:35 में अगर 45 मिनट जोड़ू तो डायरेक्ट 8:35 से 9 बजने में 25 मिनट ही तो है, तो 9 बजे तक ये 25 मिनट हो गई, 25, ये 5:30, 5:35, 5:40, 5:45, तो ये 9:20 हो गई, ये 9:20 हो गए। तो 9:20 पर ये पहुंचा है और ये कह रहा है कि ये 15 मिनट देर से आया है। इसका मतलब इसके पहुंचने पर प्रोग्राम इसे शुरू पाया था, ये 15 मिनट लेट था, तो इसे आना कब चाहिए था? 15 मिनट पहले। 15 मिनट पहले तो इसे आना चाहिए था, ये आया 9:20 पे, आना चाहिए था 15 मिनट पहले। तो पहले का मतलब पीछे कर दो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। इसे 9:05 पर आना चाहिए था, 9:05 वास्तविक समय था। और दोस्त 8:35 पर वो आए, वो कह रहे हैं कि 9:05 वास्तविक समय है, 8:35 पर ट्रेनर पहुंच गए, तो वो कितनी देर पहले पहुंच गए? तो मुझे एक चीज बताओ, 8:35 से 9:05 तक, यहाँ 35 पर मिनट की सुई होगी तो 25 मिनट ये हो गई और 5 मिनट ये 30 मिनट का समय हो गया। जल्दी से एक बार थम्स अप करेंगे, क्या क्वेश्चन समझ में आ चुका है? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या यहां तक हमें क्वेश्चन एकदम समझ में आ चुका है? 30 मिनट हमारे क्वेश्चन का राइट जवाब हो चुका है। अब बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है, बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा। जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल उठ पटांग क्वेश्चन है, कोई लॉजिक नहीं, बस अपना दिमाग लगाना। लेकिन यह है कि हमको समझना है कि एग्जामिनर क्या कह रहा है, कैलकुलेशन हमको करनी है। ठीक है, कर लोगे ना? अरे एक बार दिल नहीं भेज रहे आज आप लोग, बताओ कर लोगे क्वेश्चनों को? परेशान तो नहीं होगे ना इन क्वेश्चनों में? ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। कह रहा है राम 7 बजने में 20 मिनट पहले घर से निकलता है। ध्यान से सुनना, 7 बजने में 20 मिनट पहले निकलता है। राम 7 बजने में 20 मिनट पहले घर से निकलता है। तो मुझे ये बताओ, 7 बजने में 20 मिनट पहले निकलने का मतलब क्या है? तो 7 बजे में से 20 मिनट घटानी पड़ेंगी मेरे प्यारे गुड्डा। 7 बजने में 20 मिनट है, 7 बजने में 20 मिनट है, तो यही समय हो रहा होगा। ये 7 बजने में 20 मिनट ही तो है। 7 बजने में 20 मिनट पहले घर से निकला, इसका मतलब ये कितने पर निकला? ये 6:40 ही तो हो रही है, ये 6:40 पर निकल गया। ये 6:40 पर घर से निकलता है। फिर कह रहा है कि और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। ध्यान से सुनना, कोई व्यक्ति अगर यहां 6:40 पर निकला, 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचेगा। लो 25 मिनट जोड़ना, इसमें 25 मिनट से रास्ते में लग रही हैं, तो 7 तक तो 20 मिनट हो गई और 5 मिनट और, तो ये 7:05 पर कुणाल के घर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसमें 25 मिनट जोड़ता हूं तो ये 7:05 पर कुणाल के घर पहुंच जाता है। कह रहा है कि 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करते हैं। ये मतलब वहां नाश्ता करने लग जाते हैं और 15 मिनट नाश्ता करते हैं। तो यहां से चलूं तो ये 5 मिनट, ये 10 मिनट और ये 15 मिनट। कहने का मतलब 15 मिनट नाश्ता करने का अर्थ हुआ कि 7:20 तक नाश्ता कर लेते हैं, 7:20 तक नाश्ता कर लेते हैं। सवाल कह रहा है कि फिर अपने कार्यालय के लिए निकल जाते हैं। कार्यालय पहुंचने में उन्हें 35 मिनट लगते हैं। ध्यान से सुनना, कार्यालय पहुंचने का समय अगर पूछता, कार्यालय कितने बजे पहुंचे, अगर यह समय पूछा जाता तो मैं इन 35 मिनट को इसमें जोड़ देता। लेकिन आपसे पूछा है कि कार्यालय जाने के लिए कुणाल के घर से कितने बजे निकले, तो ये जो 7:20 है, जब नाश्ता खत्म हुआ है, भाई नाश्ता खत्म करके ही निकल गए हैं।
कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने इस 35 मिनट को जोड़कर आंसर दिया है। अरे थोड़ा सा दिमाग लगा लेते, क्वेश्चन पूछ क्या रहा ये तो देख लेते। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि वो कार्यालय कितने बजे पहुंच गए। क्वेश्चन ने बस हमसे एक चीज पूछी मेरे गुड्डा, क्वेश्चन ने मुझसे पूछा कि वो उसके घर से कितने बजे निकले। तो ये 35 मिनट तो उसके घर से निकलने के बाद की है, तो इससे मतलब नहीं है। तो मतलब केवल 7:20 से है, मतलब केवल बी ऑप्शन से है। देखा आपने एग्जामिनर कैसे घुमा रहा है सवाल में, देखा आपने कैसे एग्जामिनर इस प्रश्न में हमें घुमा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर है। तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। मतलब उसे उन्हें रास्ते में कितना समय निकला लगा वो हमसे पूछा ही नहीं गया है, उसे हम हटा देंगे। यहां तक बाबू आपको बात समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से, बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जरा ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। जिनको समझ में आ रहा है वो कोशिश करो करने की, जिनको समझ में नहीं आ रहा वो कोशिश मत करो, वो मत करो कोशिश क्वेश्चन करने की, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या ये चीज समझ में आ रही है। अब ध्यान से सुनना क्या जवाब होगा। सवाल कह रहा है कि महेश अपने घर से सुबह 6:40 पर निकला। ध्यान से सुनना, कह रहा है कि महेश अपने घर से सुबह 6:40 पर निकलता है। ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे गुड्डा, 6:40 पर निकलने का मतलब होगा ऐसे, ये 6:40 पर निकलता है, ये 6:40 हो रही है तो 6:40 पर अपने घर से निकलता है। कह रहा है कि 25 मिनट में राम के घर पहुंच जाता है। सेम क्वेश्चन है ये, 25 मिनट में राम के घर पहुंचता है, ये सेम क्वेश्चन ही है क्या? ये तो डिक्टो सेम क्वेश्चन है। 25 मिनट में, हाँ यहाँ 7:20 पे निकला था, चलो कोई नहीं। तो यहां से 25 मिनट में पहुंचता है तो 25 मिनट जोड़ो, ये 20 मिनट हो गई और 5 ये हो गई, तो ये 7:05 पर वहां पहुंच जाता है। 7:05 पर उसके घर पहुंच जाता है। उसके बाद 15 मिनट में दोनों नाश्ता कर लेते हैं। तो दोनों ने नाश्ता किया 15 मिनट में, अर्थात 15 मिनट नाश्ता में लग गई, तो ये 7:20 हो गई, नाश्ता खत्म हो गया और अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। अब अगर आपसे ये पूछता है कि वो ऑफिस कितने बजे पहुंचते हैं, तो आपको जितना ये रास्ते का समय है 35 मिनट, ये आपको जोड़कर आंसर देना है। ध्यान से सुन लो। और अगर आपसे बस ये पूछ रहा है कि उसके घर से कब रवाना हुए, तो बस आंसर तो आ चुका है, बस आंसर तो आ चुका है। क्या पूछ रहा है सुनो, कह रहा है अपने ऑफिस पहुंचने के लिए वे राम के घर से कब रवाना होंगे, वे राम के घर से कब रवाना होंगे। तो मेरे प्यारे गुड्डा 7:20 पर रवाना हुए थे। अगर आपसे पूछता कि भाई ऑफिस कितने बजे पहुंचे, तो ये 35 मिनट 7:20 में ऐड कर दी जाती, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त आंसर क्या है? 7:20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएंगे इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने पहली बार दोपहर 12:30 बजे आया। पहली बार जब व्यक्ति अपने मित्र से मिलने आया तो वो व्यक्ति 12:30 बजे आया। ध्यान देंगे 12:30 बजे आया। दूसरी बार 1:20 पर आया। सेकंड बार 1:20 पर व्यक्ति आया है, 1:20 पर आया है। तीसरी बार 2:30 बजे आया। तीसरी बार व्यक्ति कितने बजे आया है? 2:30 बजे आया है। आगे कह रहा है चौथी बार 4 बजे आया। चौथी बार कितने बजे आया? 4 बजे आया। अब प्रश्न कह रहा है कि भाई वो अगली बार कब आएगा। तो ये मत कह दियो कि हमें क्या पता कब आवेगो, जब आपको मन होएगो जब आ जावेगो, वो नहीं कहना है, ठीक है।
तुम्हें ऐसा देखना है कि यह सवाल में कैसे कैसे डिफरेंस चल रहा है, कुछ ना कुछ अंतर के बाद ये दोस्त आ रहा होगा। और मेरे प्यारे गुड्डा, पहली और दूसरी बार को कुछ अंतर होगा, दूसरी और तीसरी बार को कुछ अंतर होगा, तीसरी और चौथी बार को कुछ अंतर होगा, और ऐसे ही यहाँ पे अंतर निकालना है। डिफरेंस के डिफरेंस पे जानो, न्यू समझ लो कि ये सीरीज को सवाल है, आराम से हजावे को, कोई ऐसी दिक्कत ना है कि तुम ना कर सको। पहले डिफरेंस निकाल लो, कितनों कितनों डिफरेंस यहाँ को बन रहा है, निकाल सको के ना। अच्छा यूं बताओ, जब मैं से कभी कभी गाँव की सी भाषा में बोल दूं, तुम्हें समझ में आ जाए कि ना, ये जरूर अपनी अपनी राय दो। मेरा मानना यह है कि मेरे पास जहां तक मुझे लगता है 95% चीता गांव से ही जुड़े हुए हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अरे बता दो मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? 95% चीता गांव से ही जुड़े हुए हैं, सही सही बताओ, यही वास्तविकता है क्या ना? अरे समझ में आ जाए तो एक बार बता दो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही ना है। अब सुनो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है, पहले डिफरेंस निकालो। क्या कह रहा हो डिफरेंस में? 12:30 बजे से 1:20 को डिफरेंस कितना हो भैया? ध्यान से देखियो, 12:30 से अगर 1 बजे की बात करूं तो 30 मिनट हो गई। भाई वाह, सब लोग कह रहे हैं जी असर समझ में। अरे गजब मेरे वीर, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो, सवाल यूं कह रहा है कि 12:30 से 1:20 तक, तो 12:30 से 1 तक आधा घंटा और 20 मिनट और, तो मैं यूं कह सकूं कि ना कि ये 50 मिनट के डिफरेंस पे आया हुआ है। पहली बार से दूसरी बार ये 50 मिनट के डिफरेंस पे आया हुआ है। क्या मैं इतनी बात कह सकूं? अब सुनो ध्यान से, आगे यूं कह रहा है कि भैया 1:20 से, प्रश्न में बहुत बढ़िया तरीका समझियो, ये 50 मिनट का डिफरेंस है। आगे यूं कह रहा है कि ये कितना है, मुझे बताओ 1:20 से 2:30 का डिफरेंस कितना है? 1:20 से 2 बजे तक टोटल 40 मिनट है जाएंगी, हाँ या ना? टोटल 40 मिनट हो जाएंगी, और 40 मिनट के बाद ये 30 मिनट और जोड़ोगे तो 70 मिनट होंगी क्या ना होंगी? बोलो जल्दी, 70 मिनट हो जाएंगी। तो मैंने यूं कही क्या ये 70 मिनट के डिफरेंस पे आया हुआ है, दूसरी बार से तीसरी बार में 70 मिनट के डिफरेंस पे आया हुआ है। और यूं देखो, दूसरी बार से तीसरी बार के वैल्यू निकालूं तो ये कितने डिफरेंस पे आयो है? ध्यान से देखियो, तो मैं यूं कह सकूं 2.5 से 4, ये तो करेक्ट 1.5 घंटा के अंतर पे आ रहा है। बताओ ना, 1.5 घंटे का अंतर है कि ना है? 1.5 घंटे का अंतर का मतलब मिनट में कितनी मिनट उत्पन्न करे करे लाला? बताओ जल्दी। 2.5 से 4 बजे तक बाबू कोई बड़ी बात सिखा दई। 1.5 घंटा में 90 मिनट ना हुए करें, 1 घंटा में 60 मिनट, आधे घंटा में 30 मिनट, 60 और 30 90 मिनट। मुझे बताओ ये 90 मिनट का डिफरेंस है या नहीं है? मेरे प्यारे वीर, यहां तक कोई दिक्कत है का ये? अब ध्यान से देखियो, यो बताओ कि अगर मैं अगली बार देखूं कि भाई अगली बार ये जब लास्ट में आएगा तो कितनी देर में आएगा, तो यूं बताओ 50 और 20 70 और 20 90, तो 90 और 20 इसका मतलब प्लस 110 मिनट करनी पड़ेंगी क्या ना? प्लस 110 मिनट करनी पड़ेंगी क्या ना? अरे बोलो, पहले 50 मिनट के अंतर पे आयो, फिर 70 के पे आयो, फिर 90 के पे आयो, 20 जोड़ के आ रहा हो, तो अब 110 आ जाएंगी, 90 में 20 जोड़ दो, हाँ या ना? तो सुनो, यूं बताओ कि 4 बजे में 110 मिनट जोड़ना आसान है कि कह रही बात है? 110 मिनट जोड़ने, तो 110 मिनट अगर मैं जोड़ूं तो मुझे यूं बताओ कि मैं 110 ना जोड़ के डायरेक्ट अगर 120 मिनट जोड़ दूं तो क्या दिक्कत है? 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब यूं हो रहा है कि 2 घंटा की बात हुई है, हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या है कि 4 में प्लस 2 करोगे तो ये 6 बज जाएंगे। लेकिन 6 तो जब बजेंगे ना मेरे शेर, जब 120 मिनट जोड़ोगे, पर तुम्हें जोड़नी तो 110 ही है। तो इसका मतलब तुमने यहाँ कितनी ज्यादा जोड़ी है? 10 ज्यादा जोड़ी है। जोड़नी 110 ही, जोड़ 120 दी है। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें 10 मिनट कम करनी पड़ेंगी मेरे वीर। तो यहाँ 6 बजे में से अगर 10 मिनट कम करोगे तो बताइए 6 बजने में 10 मिनट का मतलब क्या है? 6 बजने में 10 मिनट कम है भाई, कितना समय है रोएगा बताओ जल्दी मेरे प्यारे वीर? 5:50 हो रही होंगी, ये बात समझ में आ गई क्या ना? 5:50 हो रही होंगी, ये वास्तविकता है और यही सवाल का आंसर है। 5:50 मेरे शेर, आपके क्वेश्चन का आंसर है मेरे वीर, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है गुड्डा गुड़िया बाबू, यहां तक आएगा समझ में? सभी लाला जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है क्या ना? अरे एक बार हाँ बोल दो भैया,
जल्दी बोल दो, समझ में आ गया सवाल की नहीं? एकदम बेसिक से किया है, बेसिक से। सही है यहां तक? अब यहां तक का ये कोई भी दिक्कत ना होगी, ये अच्छी तरह से मैं जान गया। अब सुनो ध्यान से। अच्छा एक चीज बताओ, कितने मेरे प्यारे गुड्डा ऐसे हैं जो राजस्थान से हैं और राजस्थान में भी भरतपुर से हैं? मेरे प्यारे शेर, भरतपुर से इसलिए पूछ रहा हूं कि भरतपुर में बहुत जल्दी मैं एक मीटअप करने वाला हूं। भरतपुर में बहुत जल्दी हम एक मीटअप करने वाले हैं, तो भरतपुर वाले जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं वो एकदम तैयार रहो। बहुत जल्दी मैं तुम्हें खुशखबरी दूंगा, बहुत जल्दी हम और तुम मिलेंगे। और मेरे प्यारे गुड्डा बेहतरीन तरीका से यूं मान लो कि भरतपुर पहुंच रहे हैं। हालांकि देखो एक साथ सब जगह, अब तुम बाकी लोग भरतपुर से जो नहीं होंगे उनको लगेगा यार हमारे यहाँ तो आए आ नहीं रहे, तो देखो भाई एक संग तो कहीं ना जावे। अब इन सर्दियों में तो कहीं जाने के है ही ना, है ना, क्योंकि अब थोड़ी गर्मी आएंगी तो थोड़े धीरे धीरे मीटअप करेंगे। जैसे मथुरा है, भरतपुर है, आगरा है, या मतलब और भी चीजें। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा बहुत जल्दी ये प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं। जितने भी भरतपुर से हैं, जितने भी मेरे प्यारे वीर भरतपुर से हैं, वो मुझे जानकारी दे दियो, एक बार मेरे पास मैसेज कर दियो कि भैया हम भरतपुर से हैं और हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत तो ना है। अब आगे चलेंगे, अब आगे चलेंगे। सर खुर्जा कब आ रहे? भैया खुर्जा से तो मैं हुई। एक्चुअल में मामला ये है कि हमारे जो परदादाजी थे वो भरतपुर से थे, है ना। तो परदादाजी भरतपुर से है, तो हम वैसे तो भरतपुर के निकले हुए हैं। भरतपुर में तुमने सुना होगा सिनसिनवार हो रहे, अब भी हैं, तो हम सिनसिनवारों में से ही थे। तो मतलब भरतपुर से आए थे, हमारे यहाँ लगभग कई गांव आए थे जो बसे थे इधर आके। तो वैसे तो हम अगर मतलब ये बोलें कि हमारी नसों में जो खून नहीं जुनून दौड़ता है वो राजस्थान का दौड़ता है, भरतपुर का दौड़ता है, मतलब राजस्थानी हो गया। तो वैसे तो हम ठहरे राजस्थानी, है ना। और दूसरा फिर यह है कि फिर हम यहाँ जिला बुलंदशहर, तहसील खुर्जा, गांव सारंगपुर, यहाँ के बस गए। जिला बुलंदशहर में तहसील खुर्जा, गांव सारंगपुर। हालांकि हमें तो अब ये भी नहीं याद कि हमारा भरतपुर में गांव का नाम क्या है। मतलब यह है कि बड़े बूढ़े, अब सोचो परदादाजी, बहुत पुरानी बातें हो गई ना, तो वो आए थे। तो तब से मतलब वो अकेले नहीं आए थे, लगभग 8-10 गांव आए थे, पूरे के पूरे गांव आके बस गए। क्यों आए, कैसे आए, वो उनको पता होगा, लेकिन हमें इतना पता है कि मतलब राजस्थान के बच्चों से भी, जैसे मतलब यूपी के बच्चों से लगाव है, हरियाणा के बच्चों से लगाव है, ऐसे ही राजस्थान के बच्चे भी जब मिले तो दिल में ऐसा फीलिंग सी आवे यार ये अपने ही भाई हैं, अपने ही भाइयों से मिल रहे हैं। तो राजस्थान वाले भी ये ना समझें कि मैं दूर हूं तुमसे, ठीक है ना, अपने भाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब मेरे सभी प्यारे वीर अब बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। जरा ध्यान से सुनियो, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसका बताओ, उसे छोड़ो, इस प्रश्न का आंसर बताओ कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सके। मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताइए, ध्यान से सुनियो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न यूं कह रहा है कि घड़ी के डायल पर स्थित, तो मेरे प्यारे वीर सबसे पहले बनाएंगे एक घड़ी, ठीक है। तो जब हम घड़ी बना लेंगे, ठीक है ना, जब हमने ये क्लॉक बना ली तो ये 12 है, ये 6 है, ये 3, ये 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और ये 8। सवाल है, ध्यान से देखियो, सवाल कहनो क्या चाह रहा है, देखो ध्यान से। सवाल ये कह रहा है कि एक घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर विपरीत वर्णमाला के अक्षरों को, मतलब वर्णमाला के अक्षर, विपरीत वगैरह तो छोड़ो, केवल वर्णमाला के अक्षर, इस चीज पे फोकस करो। ये कह रहा है कि अंक 3 के स्थान पर जे आ जाए, तो जो 3 है ना गुड्डा, उसके स्थान पे जे आ गया है। फिर यूं कह रहा है कि अंक 4 के स्थान पर के आ जाए, तो 4 के स्थान पे क्या कह रहा है कि 4 के स्थान पे के आ जाए, सही है। 4 के स्थान पे क्या बोला इसने, 4 के स्थान पे कह रहा है के आ जाए। आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो ये कह रहा है कि अंक 6 के स्थान पे क्या आ जाएगा। ध्यान से सुनो, अंक 6 के स्थान पर क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से सुनो। तो ये जे के बाद के, फिर एल, फिर ये एम आएगा, तो यहां पे क्या आएगा, एम आएगा, जे के एल एम आ जाएगा।
और मेरे शेर एम ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम करेक्ट आंसर है, यहां तक कोई दिक्कत? एम करेक्ट आंसर है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मुझे बताओ कि 2 के स्थान पर क्या होता? 2 के स्थान पर पूछता तो आंसर क्या होता? जरा ध्यान से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। कमेंट कर दो मेरे वीर कि 2 के स्थान पे क्या हो सकता है। जल्दी लिख दो मेरे शेर, मेरे प्यारे वीर, जल्दी से लिखो। मुझे लगता है क्लास में सबसे ज्यादा एक तो उत्तर प्रदेश के मेरे शेर हैं, एक राजस्थान के मेरे वीर हैं, और एक है हरियाणा के मेरे शेर। इसके अलावा और कौन है? पंजाब से भी होंगे। इनके अलावा और मेरे प्यारे वीर कहां कहां से हैं, एक बार लिख दिया करो कि भैया हम यहां से, मध्य प्रदेश से भी। हाँ, ये 4 तो मैं कंफर्म कह सकूं, इनने तो लठगाड़ रखो 4 राज्य ने। दिल्ली पुलिस में यूं मान लो एकदम लठगाड़ दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, गजब की तैयारी करें मेरे शेर। 4 बजे सड़क पर मिले जब आधी दुनिया सोती रहे, जब तो 5 किलोमीटर की दौड़ मार के 1600 मीटर की हिट मारते हैं। उसके बाद राजस्थान, फिर मेरे प्यारे गुड्डा मध्य प्रदेश और हरियाणा और पंजाब। ये 4-5 तो एकदम मैं यूं कह रहा हूं कि एकदम लठगाड़ रखा है। एक भाई लिख रहा है जी मैं आगरा से हूं। अरे मेरे गुड्डा, ये उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहा होगा कहीं, ये उत्तर प्रदेश में ही तो है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से प्रश्न क्या कह रहा है मेरे सभी प्यारे। और कोई अगर अलग से भी है तो लिख दिया करो कि भैया मैं यहां से हूं। सुनो ध्यान से। अच्छा, बिहार से भी? अरे वाह मेरे भाई, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ से भी? गजब गजब। अब 2 के स्थान की बात चल रही है, कमेंट में आंसर आने लग गया है आई। मैं बताऊं क्यों तुमने आई आंसर दिया है, मैं बताऊंगा उसका कारण। तुम बड़े चालाक बनो ना, शॉर्टकट पसंद है तुम्हें। जैसे बेबी या बेस पसंद है, ऐसा तुम्हें शॉर्टकट पसंद है। सुनो, तुमने कही कि 3 पे जे है, 4 पे के है, यहां आगे को बढ़ रहा है, तो यहां नेक देर में पीछे को हट जाऊंगा। 2 पूछ रहे हैं और ये जेते यहां अगलो है, यहां पिछलो करके आई बता दूंगा हमका दिक्कत है। ऐसे किया है तो एक बार हल्की सी स्माइल करते हो जो तुमने ये गलती करी है, ये गलती है तुम्हारी। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे वीर, ऐसी गलती एग्जाम में बहुत ज्यादा हो जाती है, बच्चा कर देता है। तो एक बात ध्यान रखियो, तुम्हें एग्जामिनर के प्रश्न को पढ़ते हुए उसके डायरेक्शन को पहचानना है। ध्यान से सुनना, तुमसे अगर बोला कि 3 के स्थान पर जे है, तो पहले उसने 3 बोला, फिर बोला उसने 4 के स्थान पर के है, तो ये 3 से 4 की तरफ चला है, मतलब एग्जामिनर क्लॉकवाइज चला है। तो तुम्हें सभी के सभी नंबर क्लॉकवाइज ही तय करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखियो मेरे वीर। तुम्हें सभी के सभी नंबर क्लॉकवाइज ही तय करने पड़ेंगे। सुनो ध्यान से, तो ये जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी ऐसे करके, मतलब ध्यान से सुनो, ये जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, 2 के स्थान पे यू आएगा। कहां आई लगा रहे हो, ये ध्यान रखनी है। ये गलती बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं, इस वजह से मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि भैया ये गलती तुम्हें नहीं करनी है मेरे शेर, कभी नहीं करनी है। यहां तक एकदम बात ओके हो गई। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बता रहा हूं मेरे प्यारे गुड्डा। अगर तुमसे ऐसे पूछता कि पहले मान के चलो, पहले लिखता कि अंक 4 के स्थान पे तो ना है, फिर 3 के स्थान पे, तो पहले 4 बोलता, फिर 3 बोलता, तो 4 से 3 फिर एंटी क्लॉकवाइज जाते। ये तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें किधर से किधर जाना है, ये तुम्हें समझना होगा, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अब मेरे प्यारे वीर, अब आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। सभी प्यारे वीर बता दियो इस प्रश्न का क्या आंसर है, क्या कह रहा है यू सवाल। प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या कह रहा है। एक घड़ी के डायल पर स्थित अंकों, ठीक है जी, घड़ी बना दो। मानकर चलो कि ये एक क्लॉक है, यहां 12, यहां 6, ये 3, ये 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। सुनो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, ठीक है साहब। अंक 6 के स्थान पर टी आ जाता है, जो 6 है उसके स्थान पर टी आ गया। फिर कह रहा है
अंक 5 के स्थान पर, कह रहा है अंक 5 के स्थान पर एस आ जाता है, तो 5 के स्थान पर एस आ जाता है। कमेंट में एक बार ऐसा लिख सको कि यू क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, जल्दी बताओ ये क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, बता सको। इस बार एग्जामिनर का चाह रहा है, क्लॉकवाइज जाऊंगो कि एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगो? तुम्हारे हिसाब से सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे जा रहा होगा यू, जल्दी बताओ एक बार, बताओ भाई कमेंट में, जल्दी कमेंट में बताओ यू कैसे जा रहा होगा, कैसे जा रहा होगा, बोलो जल्दी। अब देखो ये जा रहा है अब के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि याने पहले बोली 6 के स्थान पर टी, तो मतलब पहले याने यू नंबर बोलो, यू नंबर, हाँ या ना, और फिर बोलिए यानी 5 के स्थान पे, तो फिर यानी यू नंबर बोलो है, तो या नंबर से या नंबर पे जाने को तो एंटी क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा। तो तुम्हें जो नंबर का अक्षर निकालना है वो अक्षर मेरे शेर एंटी क्लॉकवाइज ही निकालना है, ये ध्यान रखियो। कैसे निकालना है? एंटी क्लॉकवाइज ही निकालना है। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाओगे? एंटी क्लॉकवाइज मेरे प्यारे गुड्डा तुम्हें चाहिए 12 एवं 10 के स्थान पे, तो पहले 12 पे लाओ और 10 पे लाओ, तो देखियो टी से ये एस प्लस हुई है कि माइनस हुई है? माइनस हुई है, तो एस से माइनस करियो क्या आवेगी? आर, आर से माइनस करियो क्यू, क्यू से माइनस करियो पी, पी से माइनस करियो ओ, ओ से माइनस करियो एन, एन से माइनस करियो एम, एम से माइनस करियो एल, एल से माइनस करियो के, के से माइनस करियो जे, जे से माइनस करियो आई। बताओ बताओ क्या आंसर है? सवाल कह रहा है कि 12 के लिए कितना आया है? एन आया है, 12 के लिए एन है और 10 के लिए एल है, एन और एल करेक्ट आंसर है। ध्यान से सुनो। अच्छा एक बात बताओ, छोटी छोटी चीजों में कई बार आदमी पूरा सवाल सही कर लिया और फिर पूरा सवाल मतलब वैसे गलत हो जाए। मतलब कई बार मान के चलो तुम्हें ऑप्शन मिल गया, यहां एल लिख रही है, ये एल लिख रही है और यहां एन लिख रही है, ये एल है, ये एल है और ये एन है, सही है, ये एल लिख रही है। तो ये बताओ एल एवं एन जल्दी जल्दी में कई बार मतलब देखो मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं, पेपर में तुम सवाल कर रहे हो और घर बैठे कर रहे हो, इन बातों में इतना अंतर है जितना जमीन और आसमान में, ये वास्तविकता है। तुम घर सवाल करियो तुम्हें कोई भी मतलब हड़बड़ाहट ना रहेगी, लेकिन पेपर में मैं तुम्हें सच बता रहा हूं और तुमने महसूस करो हो तो दिल पे हाथ रख के बताइयो, ये वास्तविकता ना कह रहा हूं मैं कि ये वास्तविकता कह रहा हूं कि कम से कम 3-4 सवाल तो हमारे ऐसे गलत है जाए कि लाला उनमें हमें यही ना पता, मतलब आमे हम पे खूब अच्छी तरह से पेपर देने के बाद जब आंसर की मिला में ना, या बाहर निकल कर टम्पू में बैठे कोई दोस्त बतावे या जिक्र सो चल जाए तो पता चले उरे यार आ तो है गलत है गो। ऐसे तुम्हारे संग कभी हुई है ना? 3-4 सवाल ऐसे गलत हो जाएं, ऐसे गलत हो जाएं जो तुम पे आवे बस हड़बड़ाहट में गलत है जाएं। और मेरे प्यारे बाबू ये वास्तविकता है दुनिया की कि 3-4 सवाल तुम्हारे देखो आते हुए गलत हुए, आते हुए तुम योग्य थे उन्हें करने के लिए, तुम पे वो आवे बस तुमने जल्दबाजी में या ओवर मतलब कॉन्फिडेंस में या दबाव में आके या हड़बड़ाहट में गलत कर दिए गलती से, और जब मेरिट लगी तो तुम्हारा सिलेक्शन होने के लिए तुम्हें पता चली कि मेरा एक क्वेश्चन भी ठीक होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, एक क्वेश्चन भी ठीक होता तो सिलेक्शन हो जाता। और वहां ध्यान से दो तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन मतलब जो तुम पे आ गए वो गलत है गए, तो यह दुनिया में या दुनिया के लोग ध्यान रखियो तुम्हें अयोग्य घोषित कर देंगे, उन्हें यह बात से कोई मतलब ना हो कि यहाँ पे वो 3-4 सवाल आ गए वो गलती से गलत है गए या ये बच्चा सहमासा हो गया वैसे गलत हो, उन्हें क्या मतलब है बात है? क्यों बताओ? तुम्हारा सिलेक्शन ना हो ना, तुम्हारा सिलेक्शन ना हो ना, बस तुम ना पढ़े, तुम्हारे दोस्त का सिलेक्शन है ना, बस गांव में वाके बराबर होशियार कोई है ही ना। ये लोगन के देखने को नजरिया है, बात समझ में आ रही है? और कोई चाहे भी ना कि तुम कामयाब हो जाओ, सबसे पहले तुम्हारे अपने ही तुम कामयाब है देख लियो, सबसे पहले ईर्ष्या तुम्हारे अपने न होगी ये महसूस करके देखियो। लोग पीठ पीछे क्या कह रहे हैं और मुंह पे क्या कह रहे हैं, इन दोनों बातों में बड़ा अंतर होगा बाबू, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, लाला समझ जाओ यह बात है। बस तुम पे मैं एक बार कह रहा हूं कि कितने भी घरों में झांक कर देख लो खिचड़ी पक रही है तुम्हारी नाकामयाबी की,
कितने भी घरों में झांक कर देख लो, खिचड़ी पक रही है तुम्हारी नाकामयाबी की। और मेरे शेर, इस बार दिल्ली पुलिस में वर्दी लेके खीर बंटवा दो अपनी कामयाबी की, खीर बंटवा दो अपनी कामयाबी की। आ जाओ, अब देखियो ध्यान से, मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि अगर पहले 12 अंक है भाई, इनमें यही तो अंतर है, यहां एन और एल है, यहां एल और एन है, याते बड़ो तो कोई अंतर ना है ना। तो सुनो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहां 12 और ये 10, तो पहले 12 के लिए क्या हुआ वो देखना है। तो 12 के लिए एन है और 10 बाद में आयो, तो 10 के लिए जो प्रयोग हुआ है ना वो बाद में ही लिखना है। बात समझ में आ गई? यहां तक अब सुनो ध्यान से। तो मेरे शेर, तुम्हारे सवाल को आंसर एल और एन अगर ऑप्शन में भी हो तो वह गलत करती हो। पहले पहले वालों फिर दूसरे वालों, ये तुम्हें ध्यान रखनी है। समझ में आएगी इतनी सी कहानी? ये ध्यान से समझना। क्या कह रहा है, सूर्यवंशम वाली खीर दे दूंगा? अरे भाई नहीं गुड्डा, ऐसी सोच तुम्हारी मैं कभी नहीं चाहूंगा। ध्यान रखो, नौकरी लगना ना लगना अलग बात है, लेकिन जिंदगी में एक अच्छा व्यक्ति बनना बहुत बड़ी बात है। तुम्हें एक कामयाब व्यक्ति बनना है, एक सफल व्यक्ति बनना है, एक सामाजिक व्यक्ति बनना है। ऐसे कि विचार भी नहीं आने चाहिए मन में। यूं लिख रहा हो कमेंट में, भैया सूर्यवंशम वाली खीर दे दूंगा। पागल लड़के, ऐसे करोगे हैं? पिटाई खाने के मन में है, यो है भाई, पिटाई खाएगा? ऐसे थोड़ी ना कहना, ऐसे सोचना भी नहीं है ऐसे तैयार के सूर्यवंशम वाली खीर दे दूंगा है। चलो बताओ, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा इस सवाल का? एन और एल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। किसी भी प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, अब जब हम अगली क्लास कर रहे होंगे तो अभी देखो, आज मैंने उतने ही क्वेश्चन रखे हैं। मैं आपके इस टॉपिक में, मुझे सभी कमेंट करके बता देना अगर आप तैयार हैं तो। गुड्डा, मैं आपके इन टॉपिकों में ये चाहता हूं कि इन टॉपिकों में मेरे प्यारे वीर ध्यान से सुनना प्रश्न में मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इन टॉपिकों में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन टॉपिकों में क्या कर रहे हैं, हम लोग एक, अभी जैसे क्लॉक है तो मैं एक एडवांस क्लास लगाने की सोच रहा हूं, एक एडवांस क्लास लगाने की सोच रहा हूं। एडवांस क्लास का मतलब होगा कि इसमें देखो, अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जितना मैंने तुम्हें क्लॉक में अभी पढ़ाया या जितना भी मतलब है उससे बाहर तो कुछ जाना है नहीं, लेकिन मैं एक एडवांस क्लास इस वजह से लगा। इस क्लास में क्या होगा कि हम थोड़े से तगड़े तगड़े सवाल पढ़ेंगे जो वास्तव में एकदम अच्छे सवाल हैं। दो तरीके से अच्छे होते हैं सवाल, एक तो ये कि वास्तव में ही तगड़ा है, वास्तव में ही कठिन है, और एक दूसरा मामला होता है कि सवाल घुमा कर पूछा गया है। एक दूसरा मामला क्या होता है मेरे वीर, एक दूसरा होता है सवाल को घुमा कर पूछ लिया गया है। तो ध्यान रखना, मैंने कहा एडवांस क्लास में आप लोगों की जरूर लूंगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एडवांस क्लास हम लोगों को करनी है। अब मुद्दा उठता है कि भैया क्या हमें इस बार संडे में क्लास नहीं देंगे आप? क्या संडे में हमारा जो रिवीजन आप कराते हैं वो नहीं कराएंगे? तो बाबू, मैंने जितना तुम्हें अब तक पढ़ाया है, जितना, या फिर एक काम करूं, मैं संडे में ही एडवांस क्लास लगा लूं। जल्दी बोलो, अपनी अपनी सलाह दो। सभी प्यारे साथी, सर कल एसएससी जीडी का पेपर देकर आया हूं, जितना भी आपने पढ़ाया वहीं से पेपर आया है, 20 में से 20 करके आया हूं रीजनिंग में। भाई वाह, गजब गजब गजब। मतलब आप ऐसे समझो कि 19 से नीचे तो कोई है ही नहीं। रीजनिंग में जिस बच्चे का भी मैसेज है, फोन है, या जो भी है, बच्चे यहाँ एग्जाम देके आए हैं, मिलके गए हैं, 19 से नीचे तो किसी का स्कोर है ही नहीं। 19 और 20, 19 और 20, 19 और 20। ठीक है, चलो गुड्डा, एक काम करते हैं फिर, अभी इस संडे में क्लास नहीं लगाते, इस संडे में नहीं लगा रहे क्लास। एक काम करते हैं, मैं पहले टॉपिक कंप्लीट ही करा देता हूं, मंडे को एडवांस लेवल करेंगे। ठीक है, इस संडे आपकी क्लास नहीं होगी, आप 2 दिन अपना रिवीजन कर लेना जितना पढ़ाया है। मतलब अगर टॉपिक कंप्लीट हो जाता तो मैं आप लोगों को निश्चित रूप से रिवीजन क्लास लगा देता, पर बात यह है कि अभी मैं ना आप लोगों को इस संडे क्लास नहीं लूंगा, मंडे में क्लास लेंगे। ठीक है, तो 2 दिन अपना रिवीजन कर लेना आप लोग। ठीक है, तो 2 दिन अपना रिवीजन करेंगे बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से रहेंगे, मेहनत करते रहनी है। ऑल द बेस्ट। 2 दिन अब हमारी मुलाकात नहीं होगी सच में, मतलब जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन बड़ा ही अजीब सा, सुबह सुबह मतलब एक ऐसे कहूं कि तुम लोगों की आदत सी हो गई है। मतलब दिन निकलता है तो बस एक ही बात शुरू में मन में ख्याल में आती है कि यार टाइम हो गया, दिल्ली पुलिस के शेरों के बीच पहुंचो। मतलब एक होता है ना यार, आदत सी हो जाना, तो एक वास्तविकता है, दिल से कह रहा हूं, एकदम रोजी रोटी पे खड़ा हूं सच में। एक अलग ही एक मतलब तुम लोगों से मिलना, तुम लोगों की क्लास पढ़ाना, ऐसे मन करता है कि बस
चलती रहे क्लास। पर और भी क्लासें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें देखनी होती हैं, और कभी ऐसा भी नहीं कि गलत गाइड कर दूं, तो वो भी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो मेरे प्यारे गुड्डा, सैटरडे और संडे इस बार आप अपना रिवीजन कर लो। संडे में मैं आपका मंडे में यानी सोमवार को मैं आपकी एक एडवांस क्लास लगाऊंगा, जिसमें हम थोड़े से कठिन सवालों को भी पढ़ रहे होंगे। बाकी आप मेहनत करते रहो, ठीक है। थैंक यू, लव यू, बहुत बहुत प्यार आपके लिए, और जय हिंद,